नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में गायनी रोबोटिक सर्जन हूँ। आज हमारा टॉपिक एक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ओवरीज में गांठें बन जाती हैं, जिनको हम लोग इंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। इसमें ओवरी के गांठों के अंदर खून का रिसाव हो जाता है और वो एक चॉकलेट सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। इस सिस्ट के होने से आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि बगल की नलियां हैं, फॉलिपियन ट्यूब है, पीछे रेक्टम है, सिग्मोइड कोलोन है, वो सब आपस में चिपक जाते हैं, जिससे पेशेंट को कंसीव करने में परेशानी होती है। और जब उसका माहवारी का समय आता है, वो भी बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। इन सब के पीड़ित औरतें जो होती हैं, वो सर्जरी के लिए आती हैं, क्योंकि इंडोमेट्रोसिस एक जटिल प्रक्रिया के तहत एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और जिसकी सर्जरी करने के क्रम में कई बार पीछे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूरेटर है और हमारे इंटेस्टीन है, रेक्टम है, उसके अंदर भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी के तहत लैप्रोस्कोपी के बाद का जो एक एडवांस रूप हमारे सामने आया है, वो है रोबोट असिस्टेड सर्जरी। इसमें काम डॉक्टर ही करता है, रोबोट हमारे कंट्रोल में होता है। तो जो डिफिकल्टी हमें लैप्रोस्कोप से ओवरी के सिस्ट को निकालने में आती थी, उस डिफिकल्टी को रोबोट ने पूरी तरह से कम कर दिया है, जिससे ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। और रोबोट असिस्टेड इंडोमेट्रोटिक सर्जरी के तहत हम लोग पूरे के पूरे जो सिस्ट वॉल है उसको निकाल पाते हैं, जिससे उसकी ओवरी बची रहती है और जो आसपास के स्ट्रक्चर हैं उसमें भी इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सर्जरी के बाद हम इनकम्प्लीट सर्जरी करते हैं तो रिकरेंस के चांसेस होते हैं, कई बार सिस्ट फिर से बन जाता है। बट रोबोटिक सर्जरी के साथ जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो पूरा सिस्ट वॉल निकल के आता है एंड पेशेंट को फर्दर कंसीव करने में परेशानी नहीं आती है। रोबोट के द्वारा सर्जरी करने में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे रोबोट के द्वारा जब हम सर्जरी करते हैं तो वो बहुत ही मैग्नीफाइड, 10 गुना मैग्नीफाइड दिखता है और हम मेरे हाथ में सारा कंट्रोल होता है और बेटर प्रिसीजन मिलता है, जिससे कि एक एक टिश्यू और उसके स्ट्रक्चर बड़े साफ साफ से दिखते हैं। तो जो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए कि सर्जरी हो जाए कंप्लीट और जो औरतें हैं वो फिर प्रेग्नेंट हो जाएं, तो इसलिए इंडोमेट्रोसिस के केस में रोबोट एक वरदान की तरह हमारे सामने आया है और जिसकी सफल सर्जरी हम लोगों ने कई बार यशोदा हॉस्पिटल में की है और उम्मीद करते हैं कि वो सभी औरतें कंसीव कर पाएंगी। धन्यवाद।